गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ नीता और आप सभी का स्वागत करती हूँ नीता स्वर्ग यूट्यूब चैनल पर। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी मैं जाऊँगी पूजा करने। तो दिखाती हूँ आपको कि दुग्गू क्या कर रहा है। ये देखिए, दुग्गू अभी सो रहा है और ये 9 बजे से पहले कभी नहीं उठता। तो मेरी सासू माँ घर पर नहीं है तो इसलिए पूजा आज मुझे ही करना है। तो जैसे कि आज दिवाली के साथ साथ काली पूजा भी है, तो काली पूजा तो वैसे रात को होती है, लेकिन मैं घर पर ही अभी कुछ काली माँ के नाम से कुछ यहाँ पर मैं कर दूंगी पूजा, जो भी करना है मुझे, क्योंकि रात के 12 बजे तो मैं बाहर जाके पूजा नहीं कर सकती और घर पर भी हम 12 बजे को कुछ भी नहीं करेंगे। तो अभी मैं काली माँ के नाम से यहाँ पर कुछ नियम में कर दूँगी। तो मिलती हूँ आप सबसे पूजा के बाद। ये देखिए, ये हमारी बगीचे की सारे फूल, कितने वेराइटीज फूल हैं यहाँ पर। तो पूजा देना हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो गई है, वो सब खा के मेरे हस्बैंड दुकान चले गए हैं और बेटा को भी मैंने नहा दिया है, वो अभी टीवी देख रहा है। और अभी मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो पिताजी लेकर आए हैं मच्छी, बोआल माछ लाए हैं, तो उसे बनाना है अभी। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं मच्छी तो मेरी फ्राई हो चुकी है। अभी मैं, और यहाँ मैंने ले लिया है आलू और ये सरसों से ही बनेगी ये, क्योंकि ये बोआल माछ है तो बोआल माछ में हम सरसों यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब भी मच्छी बनती है तो सरसों के साथ ही बनती है, प्याज जीरा इन सब से नहीं बनती है, बहुत कम ही बनती है। जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आज बहुत दिन हो गए हैं कि सरसों से खाते खाते मैं बोर हो चुकी हूँ, तब जाकर मैं जीरा या फिर प्याज से मैं बनाती हूँ। तो इनमें से किसी को भी इनको मतलब पसंद ही नहीं है ये जीरा और प्याज। सरसों को अच्छे से भून लेने के बाद मैंने यहाँ पानी डाल दी थी, पानी अच्छे से उबाल आ चुकी थी पानी में। उसके बाद मैंने यहाँ देखिए ये जो बोआल माछ के जो पीसेस है उसको मैंने यहाँ डाल दिया। अब इसको कुछ देर यहीं पे बॉईल होने दूंगी मैं मच्छी को, ताकि मच्छी की जो भी फ्लेवर है वो इस झोल में चले जाए। और इतना झोल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे सुखाऊंगी थोड़ी सी। और उसके बाद लास्ट में जो ये अदरक है इसे मैं डाल दूंगी। बोआल माछ में हमेशा जब भी आप बोआल माछ बनाते हो तो लास्ट में जब भी आप इसे बंद करोगे, बंद करने से पहले आप अदरक पेस्ट डाल दें, डाल के उसके बाद उसे बंद करके रख दें। ढक्कन खोल के ना रखें, ढक्कन लगा के रखें और खा के देखिए उसके बाद कितनी टेस्टी लगती है। और ये आप सोच रहे होंगे कि 4 आदमी के लिए इतनी बड़ी कढ़ाई, तो ये लोहे की कढ़ाई में बनाने की एक कारण है। नॉन स्टिक हो चाहे एल्युमिनियम हो, उसमें खाना नहीं बनाना चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है, हमारी सेहत को ख़राब करती है। तो इसीलिए हो सके तो आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करें।
तो ये एक ही थी लोहे की कढ़ाई, एक है छोटी सी है वो, तो उसमें तो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने इसे ही निकाल लिया। काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ उसे। पहले हम भी एल्यूमिनियम के यूज़ करते थे, पर अब मैंने सोचा नहीं, जो भी हो, बड़ा हो जो भी हो, इसे हैंडल करने में परेशानी होती है क्योंकि ये बहुत बड़ी है। लेकिन भी मैंने सोचा चाहे जो भी हो, सेहत फर्स्ट, तो इसीलिए हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा नहीं, लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। तो ये मेरी बोआल माछे झोल हो गई है रेडी। क्योंकि झोल नहीं, चौचुरी बोलते हैं इसको। अभी मैंने यहाँ अदरक डाल दिया, अब नमक टेस्ट कर लूँगी, उसके बाद उसे निकाल लूँगी बस। तो फिर मिलती हूँ आप सबसे मैं खाना बनाने के बाद। आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो अभी बज रहे हैं 1:15 और मैं इस टाइम को थोड़ी सी चाय पीती हूँ। खाना बनाते बनाते मैं थक जाती हूँ। गला भी सूखने लग जाता है और चाय की प्यास लग जाती है, तो इसीलिए इस टाइम पे मैं चाय पीती हूँ। ये हमेशा से है। और ये बिस्किट ये मैंने घर पे बनाई है। ये ओट्स बिस्किट की रेसिपी आपको मिल जाएगी, मेरी चैनल पे जाइए, जाके आपको मिल जाएगी ये ओट्स बिस्किट की रेसिपी। इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए, ये दुग्गू है ना, ये इसे तो ये बहुत पसंद है। और अगर आप मैं इसे बना के कभी भी स्टोर नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर ये सारा का सारा खत्म कर देता है। और अगर मैं कुकीज खाता हूँ, अगर आप कुकीज खाइए आप हमारा, तो आप खुद ही कुकीज बन जाएंगे। तो जैसे कि आज दिवाली है, आप सभी को पता है, तो शाम के लिए कुछ तैयारी भी करनी है। अभी खाना मेरा बनाना ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने ऐसे भात हो गया है और जो माछे जो झोल है वो हो चुका है, और एक सब्जी बनाऊंगी अभी, उसकी तैयारी मैं करके आ चुकी हूँ। अब उसे जाकर मैं चाय पी के जाके उसे बनाने वाली हूँ। उसके बाद थोड़े से काम कुछ और हैं, जैसे कपड़ा लाना है, उसे ठीक करके रखना है। उसके बाद घर की सफाई थोड़ी सी करनी है, क्योंकि इसकी वजह से ये मतलब सुबह से जब से ये सो के उठता है ना, तब से इसका स्टार्ट हो जाता है, पूरा घर को बिगाड़ के रख देता है। आप जितनी बार चाहे दिन में ठीक करो, लेकिन वो ठीक कभी नहीं रहता। और अगर कहीं भी कचरा हो जाए तो कचरा करने से हम डस्टबिन में चले जाते हैं और डस्टबिन में जाकर कचरा खाते हैं। जाके खेलो, जाके जाओ। हाँ, जाने में क्या, जाने में तो फुटबॉल खेल दूंगा, फुटबॉल चाय में कुछ। तो बहुत ज्यादा कुछ करने वाली नहीं हूँ मैं। अगर माँ घर पे होती तो मैं कर लेती कुछ, लेकिन जैसे कि माँ नहीं है, अभी हम चारों ही हैं, तो इसलिए पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो टाइम में नहीं निकाल पा रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि रंगोली में ज़्यादा से ज़्यादा बना पाऊंगी। थोड़ी सी मैं कुछ करूँगी, वैसे मैंने सोच के रखा है कि रंगोली थोड़ी सी मुझे बनाना है, रंगोली थोड़ी सी बनाऊंगी। और दिया जैसे कि जलाती हूँ, हर साल की तरह दिया जलाऊंगी। लाइट वगैरह की डेकोरेशन उन्होंने सुबह ही कर दी थी, तो वो हो चुकी है। अब घर में थोड़ी सी और डेकोरेशन करनी बाकी है मेरी, कुछ प्लांट्स हैं उनमें मैं लगाऊंगी लाइट्स। तो ये सब काम मुझे करना है। अब खाना बनाने के बाद, इन सबको खाना खिला लेने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद मैं फ्री होकर फिर जाके ये सब काम करूँगी। तो अभी मैं नहीं बात कर पाऊंगी आप सबसे, बहुत लेट हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं बाद में मिलती हूँ आप सबसे। तो खाना खाकर हम सोने चले गए थे थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। उसके बाद अभी उठी हूँ। अभी शाम के काम, जो दिए को रेडी करना, दिए तो पहले ही रेडी हो चुकी है। मैंने पापा से कहा था कि आप दिए को रेडी कर दीजिएगा, तो उन्होंने सारा दिया रेडी कर दिया। और अभी ये थोड़ा सा काम बाकी है, ये हो गई है। लाइट लगानी थी मुझे इसमें,
तो ये मैंने लगा दी, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो दिया हुआ जलाना हो चुका है। अब शाम की पूजा बाकी है, जो दिवाली की पूजा होती है वो अभी मैं करूँगी। टाइम भी हो चुकी है लगभग, तो उसके लिए मैं तैयार होने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि लाइट जलाने के बाद, दिया जलाने के बाद इस तरह से दिखता है हमारा घर। और घर के अंदर भी हमने कुछ जलाए। और मैंने जो कहा था कि मेरे अंदर जो प्लांटर है उसमें मैं लाइट लगाऊंगी, मैंने लगाई थी पर वो शायद फ्यूज है। और बस यही है। और ये देखिए, ये हमारे घर की डेकोरेशन, इस तरह से दिया, सीढ़ियों में इस तरह से मैंने दिया जला दिया। और ये है एंट्रेंस। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रंगोली बनाई हुई है। ये हमारी ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में इस तरह से दिया जलाना होता है। ग्रिल बंद करो। ये एक दिया, और इसमें मैंने लगाई थी वो लाइट, पर ये फ्यूज है शायद। ये हमारी गेस्ट रूम में भी एक दिया। ये हमारा डाइनिंग रूम में भी एक दिया मैंने रख दिया। और ये हमारे बेडरूम में भी इस तरह से दिया, कुछ दिया मैंने रख दिया है। यहाँ पर ऊपर में भी है। और ये है मेरा कॉजी कॉर्नर, जहाँ पर बैठ के मैं एडिटिंग करती हूँ, रील्स बनाती हूँ। मेरा ये कॉर्नर बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये कॉर्नर। और ये देखिए, यहाँ पर भी एक दिया है। अभी मैं ये कपड़ा चेंज कर लूँगी, उसके बाद मैं दिवाली की पूजा करूँगी। दिवाली की पूजा करने के बाद मैं और डुगू जाएंगे बाहर। हम फुलझड़ी और जो भी है, बॉम्ब तो मुझे उठाना नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है। तो ये देखिए, फुलझड़ी लेकर बैठा, वो भी देखिए बांसुरी में। इतना ये डरता है ना, इसे ऐसे पकड़ने में पता नहीं इसको क्या होता है, ये इतना डरता है। तो इससे मैंने कल बांसुरी में इसे लगाकर मैंने दे दी थी, तो उसके बाद इसने जलाया। तो इसलिए आज भी वैसे करके लिया है, ये देखिए। और तो अभी पहले मैं पूजा कर लूंगी, उसके बाद जाकर फुलझड़ी तो मैं तो आ गई हूँ पटाखे फोड़ के, फुलझड़ी जलाकर। अभी दुग्गू अभी भी बाहर है, उसके पिताजी के साथ है। वो पटाखे अभी भी फोड़ रहा है। वो उसको एक्चुअली पटाखे फोड़ना तो नहीं आता, उसको फुलझड़ी भी मतलब मैं जला के देती हूँ उसको, फिर वो घुमाता है ऐसे ऐसे, बस वही करता है। वो उसको बहुत डर लगता है ये सब से ना। तो जो भी हो, वो बाहर में है, वो कुछ देर और रहेगा, जब तक पटाखे खत्म नहीं हो जाएंगे वो उधर ही रहेगा। तो मैं इस ब्लॉग को और लेंदी नहीं करूँगी। मैं
काफ़ी लंबा हो चुका है, ये सुबह से कर रही हूँ ये ब्लॉग और अभी बज रहा है 7:20 हो चुका है। तो अभी मैं जाऊँगी किचन, जाकर चाय बनाऊँगी और फिर पीऊँगी, उसके बाद जाकर फ्रेश भी होना है। सुबह से काफ़ी मेहनत लगी इस ब्लॉग को बनाने में, तो पता नहीं आप सबको कैसी लगेगी ये ब्लॉग, पता नहीं मुझे तो, लेकिन मुझे तो काफ़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में। तो अगर आप सबको ये ब्लॉग मेरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ, जिनको भी आप पहचानते हैं उनके साथ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी दिल से कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। मैं नई हूँ यूट्यूब में, कोशिश कर रही हूँ कुछ बनाने की, रेसिपीज़ हो चाहे चैलेंज की वीडियोज़ हो, मैं कोशिश करती हूँ। कुछ नया तो नहीं कहूँगी क्योंकि यूट्यूब में यही सब कर रहे हैं कि ब्लॉग बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, कुछ इस तरह के वीडियोज़ डालते हैं, जो भी करते हैं वो डालते हैं। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि कुछ करूँ, मतलब मुझे ऐसे बेकार में से टाइम पास करना मुझे पसंद नहीं लगता है कि सब जब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। और जो भी मैं बोलती हूँ वो दिल से बोलती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि बनाकर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं करती हूँ घर में हमेशा वही मैंने आप सबके साथ आज शेयर करी है। इसी तरह से मेरा सुबह से लेकर रात तक, इसी तरह से मेरा पूरा दिन इसी तरह से जाता है, काम करते हुए, डुग्गू को मारते हुए, उसके ऊपर चिल्लाते हुए, इस तरह से जाता है मेरा पूरा दिन। चाहे वो ओकेजन हो ना हो, नॉर्मल दिनों में भी मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सासू माँ घर पर नहीं है, तो अकेला सब कुछ करना पड़ रहा है, थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है, फिर भी चलो कोई नहीं, होता ही है। वो हमेशा नहीं जाती है, बहुत दिनों के बाद बाहर गई है, अपनी बेटी के घर गई है, तो वो भी आ जाएंगी जल्दी, कोई बात नहीं है। तो हम इसी तरह से मैनेज कर रहे सब मिलके। मेरे जो ससुर जी हैं मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे कि आपने देखा ही था पहले कि दिया उन्होंने पूरा रेडी किया, सब कुछ रेडी करके देते हैं, बस मैंने उसको शाम को वही जलाए हैं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा दिया वही जलाकर वही देख रहा है। तो छत पे भी जाके उन्होंने ही दिया है दिया। तो इसी तरह से सब मिलके हम कर रहे हैं और वही इसी तरह से चल रहे हैं हम सब। जो है सब आप सबके सामने है। अगर अच्छी लगती है आपको मेरी बातें, मुझे देखना, मैं जो करती हूँ, अगर आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जितना आप शेयर करोगे उतना ही मुझे सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो प्लीज़ जो भी मुझे देख रहे हैं ना, इस वीडियो को जो भी देखें उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप शेयर करें, क्योंकि कोई भी एक ही बार में जाकर तो ऊपर नहीं उठ जाता ना, किसी का भी एक ही बार में तो मिलियंस तो सब्सक्राइबर नहीं होता है, वो एक एक करके ही ना होता है। तो इसी तरह से आप सब अगर मेरे साथ हो, मुझे सपोर्ट करोगे तो एक दिन जाकर शायद मैं भी कुछ बन पाऊँगी, जितने बाकी जो यूट्यूबर हैं उनकी तरह शायद मैं भी हो जाऊँ। तो इसलिए उस सफ़र में मुझे आप सबकी बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं नेक्स्ट वीडियो रेसिपीज़ की होगी या चैलेंज की होगी, कुछ होगी पता नहीं। अभी सामने भाई दूज भी आने वाला है, कल या परसों भी शायद है भाई दूज। तो देखती हूँ अगर टाइम हो पाता है, मैं कर पाती हूँ, मैनेज कर पाती हूँ, तो ज़रूर मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। अगर ब्लॉग नहीं भी होता है तो कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, रेसिपीज़ की हो चाहे चैलेंज की हो, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे और क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो तब तक के लिए मिलती हूँ, बाय।